दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखें। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक छोटा सा फैक्ट्री लगाने का। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उसके सामने वो गांव होता है जहां पर उसको जाना है। अब उसके पास दो ही रास्ते होते हैं। एक तो वो सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव में पहुंचा जाए, जिसमें करीब करीब 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने का डायरेक्ट दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा सिर्फ 20 मिनट लगाकर नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंचा जाए। तो बिजनेसमैन अपना टाइम बचाने के लिए नाव में बैठने का डिसीजन लेता है। वो नाव काफ़ी छोटी सी थी, जो कि एक तरफ एक आदमी बैठा हुआ था जो नाव चला रहा था, और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरे नाव में आज कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े नम्र स्वर में बोला, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं तो बहुत छोटा सा था तब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपना परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी से मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन करके उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुन करके उस नाव वाले को काफ़ी बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद जो तू सामने ज़मीन देख रहा है ना, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक बनेगी। नाव वाले को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? वो बिजनेसमैन थोड़ा सा गुस्से में बोला, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री बनेगी। तेरे गांव में तो नहीं बिकेगी, लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे तूने कभी शहरों में देखा होगा? फिर वो नाव वाला बोला, साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गाँव से बाहर गया ही नहीं हूँ। फिर वो बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर नहीं गया? तुझे कुछ पता ही नहीं शहर क्या होता है? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। उसकी बात सुन करके उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका ध्यान नाव से हटा, तभी एक बड़ा सा पत्थर उस नाव में टकरा गया, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा अभी दूर था। नाव वाले को समझ में आ गया अब इस नाव को बचाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता होगा ना? बिजनेसमैन घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुन करके नाव वाले को बड़ी हंसी आई और उसने बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़ करके उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं दूंगा, बस तुम मेरी जान बचा दो। तो नाव वाला बोला, साहब आप घबराओ नहीं, मुझे खाली तैरना नहीं बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप बस मुझे कस के पकड़ लो, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। उस नाव वाले ने ना ही अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की जान भी बचाई। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपने से कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ कब कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए।